गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1। हम चैप्टर 1 के लास्ट टर्न पर 12 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हमको क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करना है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ रही हूँ। पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको एग्जांपल लिखना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। जब मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को हटाकर उसके प्लेस पर आ जाए और लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को रिएक्शन से बाहर निकाल दे तो वो रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि इसमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आयंस होने चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है। और जो जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट बाहर निकलता है लास्ट में, ठीक है, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पेयर की फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया और इसको मैं आपको नोट्स में भी करवा चुकी हूँ, तो आप वहां से देखकर इसको क्लियर कर लेना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 is in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. इसमें बोल रहा है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कॉपर से डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट बना रहा है, सिल्वर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिख ली कि वेयर इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस और रिमूव्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट Cu कॉपर है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट Ag है। तो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है, एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव को हटाकर उसके प्लेस पर आ रहा है। देखो Cu कॉपर नाइट्रेट बनाकर Ag को बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं आप? व्हेन टू रिएक्टेंट इन सॉल्यूशन react and one or more of the product is insoluble or forms a precipitate, the reaction is called precipitation reaction। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट पार्ट लें, ठीक है, रिएक्ट करें और या तो एक ही प्रोडक्ट बनाए या एक से ज्यादा भी हो सकता है प्रोडक्ट में वहां पे, लेकिन इनसॉल्यूबल होगा वो। ठीक है, प्रेसिपिटेट यानी झाग की फॉर्म में होगा, तो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल में, सॉल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड FeCl2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH, ठीक है, आर मिक्स्ड, अ ब्राउन प्रेसिपिटेट आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। तो ये आपस में रिएक्ट करके FeOH2 और जो बच गया वो बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। ठीक है, तो गेन आपको पता है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जो जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन लॉस होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, जैसे देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है O2, तो क्या बन गया, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ये 2 हमने क्यों लगाया है, ये बैलेंस के लिए लगाया है। ठीक है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू CuO, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो Mg क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, द रिमूवल और लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ऑक्सीजन का क्या होना, रिमूव होना। जैसे ZnO प्लस कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है Zn में से और यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, CO बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन किस में हुई, Zn में। क्यों, क्योंकि Zn ने अपना ऑक्सीजन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ZnO इज रिड्यूस टू Zn। ZnO था पहले, ऑक्सीडाइज था, जब इसने ऑक्सीजन को लॉस किया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है तो Cu में ये रिड्यूस हो गया और H2O बन गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये रिडक्शन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color, name the element X and the black colored compound formed। तो वो कौन सा कंपाउंड होगा, कॉपर होगा, और कॉपर क्यों होगा इसके बारे में बात करेंगे। द शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज द कॉपर। जो शाइनी ब्राउन कलर वो होता है वो क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर मेटल होता है। एज द कॉपर इज हीटेड इन द एयर, जब कॉपर को हीट किया जाता है एयर की प्रेजेंस में,
ठीक है। कॉपर मेटल को जब हीट किया जाता है एयर की प्रेजेंस में, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो एयर में ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करके ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। देखो कॉपर को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड COO बना लेगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर। एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे नाम नहीं बताया कि वो कौन सा होगा, आपको बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा जब किसी एलिमेंट को हीट कराया जाए एयर की प्रेजेंस में। ठीक है। तो उसको हीट कराने पर वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाए, तो आपको नाम पता होना चाहिए उसका, वो कौन सा होगा। एक्स की जगह क्या आएगा, कॉपर। यानी कॉपर को जब हम हीट कराते हैं एयर की प्रेजेंस में तो वो ब्लैक कलर के शाइनी ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, तो वो कॉपर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज why do we apply paint or paint ऑन आयरन आर्टिकल्स। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है, तो ये मैं आपको बता चुकी थी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। किसी भी आयरन की चीज को अगर हम बिना पेंट किए, बिना पेंट किए ओपन में रख देते हैं तो वो जल्दी से ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, उस पर जंग लग जाती है। ठीक है। लेकिन पेंट करने पर क्या हो जाता है कि पेंट की जो एक लेयर हो जाती है, तो पहले जो ऑक्सीजन और जो वाटर होता है यानी मॉइस्चर होता है वो पेंट से रिएक्ट करेगा, इससे आयरन क्या हो जाता है, बच जाता है। तो आयरन को प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पेंट का कोट करते हैं। द लेयर ऑफ आयरन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट। तो अगर हम उसके ऊपर पेंट कर देंगे तो जो आयरन होगा वो डायरेक्ट एनवायरमेंट से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एंड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड रस्ट इज नॉट डेवलप। तो क्या होगा कि वो जल्दी से अगर हम वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और रस्ट भी उस पर नहीं डेवलप होगी। ठीक है। तो रस्ट लगने से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। एनी एक्रेलिक पेंट हेल्प्स टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो पेंट क्या हेल्प करता है, आयरन को जंग लगने से बचाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। ऑयल और फूड आइटम को नाइट्रोजन के साथ, मतलब नाइट्रोजन उसमें गैस भरी जाती है, तो क्यों ऐसा। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, हेंस इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह रिएक्ट करती है, यानी कि ऑयल और फूड को ऑक्सीडेशन से क्या करती है, बचाती है। ठीक है। और ये प्रोसेस ऑयल और फूड आइटम की ऑक्सीजन से रिएक्ट होना और वो खराब हो जाता है, तो ये क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक है। खाने की चीज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, क्रिया रेंसिडिटी कहलाती है। इसीलिए उसको बचाने के लिए N2 उसमें भरी जाती है, और N2 अगर भर लेंगे तो क्या होगा, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगी, तो ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पाएगा। एंड प्रिवेंट द ऑयल्स एंड फैट्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने से क्या कर लेगी, बचा लेगी। क्यों, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। दस ऑयल्स एंड फैट आर फ्लूस्ड विद नाइट्रोजन। तो ऑयल और फैट को नाइट्रोजन के साथ भरा जाता है टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन एंड स्टॉप ओडर। तो ऑक्सीडेशन उसका ना हो, उसमें से बैड स्मेल ना आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। नीचे कुछ टर्म दी गई है, उसको एग्जाम्पल से हमको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है कोरोजन। कोरोजन हमको पता है, द फिनोमेनॉन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। जिन कारणों की वजह से मेटल अगर हम लोग बाहर रख दें और स्लोली धीरे धीरे वो क्या हो जाए, एयर वाटर से रिएक्ट करके क्या हो जाए, वो खराब होने लग जाए, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी मेटल की चीज को अगर हम लोग बाहर रख दें, ओपन में रख दें, तो वो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आकर क्या हो जाए, धीरे धीरे क्या होने लग जाए, वो खराब होने लग जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे हमने आयरन की चीज को क्या रख दिया, बाहर रख दिया, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके वो ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड बना लेता है, तो ये प्रोसेस, इसको रस्टिंग भी बोलते हैं और कोरोजन भी है। ठीक है। इसके अलावा कोरोजन और भी है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती, एग्जाम्पल है आयरन का, मैं आपको एग्जाम्पल दे ही चुकी हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कॉपर को अगर हम बाहर रख देंगे, कॉपर के मेटल को, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके CO3 और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। सिल्वर की चीज को बाहर रख देंगे तो वो जल्दी से एनवायरनमेंट के हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, ये चेंज तो हो जाता है पर धीरे धीरे इनका खराब होना
ठीक है, एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके। ये प्रोसेस क्या होती है, कोरोजन होती है। और रेंसिडिटी हमने अभी पढ़ा था कि ऑयल और फैट या खाने फूड मटेरियल है उसका क्या होना, धीरे धीरे क्या होना, खराब होना। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, रेंसिडिटी। देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट present in the food materials, rusting in the change of smell and taste in them। तो वही ये फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसमें से क्या हो जाएगी, बैड स्मेल आने लग जाएगी, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, तो उनका खराब होना। रेंसिडिटी में तो क्या है, फूड मटेरियल्स आते हैं, लेकिन कोरोजन में क्या होता है, मेटल का खराब होना। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। अगर लंबे समय के लिए बटर को बाहर रख देंगे तो वो उसकी स्मेल और क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा। ये प्रोसेस होती है रेंसिडिटी। आज हमने चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट कल हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको इतना वर्क चैप्टर फर्स्ट का सारे क्वेश्चन आंसर नोटबुक में क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है, तो आप एक बार ठीक से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।